खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त इफ्तार के बाबत लम्हात में। और वक्फे पे जाने से पहले से बदर शाह साहब से बड़ी ही मालूमाती, दिलचस्प और खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ होते हैं। रोज़ाना हम उनसे भी जिक्र करते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं बीमारियों से मुतालिक, और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे टिप्स मिल जाएँ कि बीमारियों के बाद हम दवाइयाँ लें, इससे बेहतर है कि एहतियात कर लें। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। छोटा कद होना क्या ये बीमारी है, और क्या इसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कद को बड़ा कर सकते हैं, या हम बड़े कद के हैं तो इसे छोटा कर सकते हैं? यहाँ बात शख्सियत के कद की बात नहीं हो रही, आपकी फ़िक्र, नज़रियात और आपकी हस्ती, आपकी मालूमात, आपका मकाम, इस कद की बात नहीं हो रही, जिस्मानी कद की बात हो रही है कि अगर आपका कद बड़ा है तो क्या हम छोटा कर सकते हैं, या हमारा कद छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। है कोई बीमारी या ऐसे ही हमारा अंदाज़ा है या वहम है कि भाई मेरा कद छोटा रह गया तो मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ, ये मेरी वजह से रह गया है, या कोई दवाई पी लूँ, ऐसा कुछ है? देखें, एक तो विरासत से होता है, वालिदैन का कद होता है, फिर उसके बाद बच्चों में भी आता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन का कद छोटा होता है, बच्चों का कद लंबा होता है, ऐसा भी है। और दूसरा ये है कि अगर आपको गला अक्सर ख़राब रहेगा तो इसमें भी नशोनुमा में प्रॉब्लम आती है। अच्छा। और एक चीज़ जो मैंने लास्ट एपिसोड में एक जिक्र किया था कि बच्चे कभी कमज़ोर नज़र आते हैं, कभी तकड़े नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, वो कद निकाल रहे होते हैं, नशोनुमा हो रही होती है उनकी। और इसी तरीके से 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, इसके बाद नहीं बढ़ता। बाज़ लोग अपने आप को लटका रहे होते हैं, हलकान कर रहे होते हैं, कौम को भी लटका रहे हो। तो इसलिए अगर लटकने से ही कद बढ़ता तो बंदर के हाथ ज़्यादा ही लंबे हैं, वो सिर्फ उनके हाथ ही लंबे हैं, सही, बाकी बॉडी उनकी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी 5 साल की है, हाँ, क्या आज से मैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एहतियात कर सकता हूँ कि उसका एक मुतवज़्ज़र कद हो? मेरा छोटा रह गया कद, तो मैं नहीं चाहता इसका हो, ऐसा मुमकिन है? देखें, एक चीज़, उनकी नशोनुमा का टाइम होता है, ये याद रखिएगा। जो बॉर्न बच्चे हैं उससे लेके ये 13-14 साल तक के बच्चे, ये ग्रोथिंग एज में होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। दूसरी चीज़, मैं शाह साहब की बात आगे बढ़ाऊंगा कि बाहर की चीज़ें उनको मत दें। अच्छा, आप बाहर की कद पे फ़र्क पड़ता है? कद पे फ़र्क पड़ता है, अच्छा, पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, उनमें हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ता है इनके। और आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे हैं, ये फुटबॉल बने हुए हैं, मोटे मोटे हो चुके हैं, और सांस फूल रहे चलते हुए, सारी बातें उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं। आप हाइब्रिड चीज़ें इस्तेमाल ना कराएं, आप कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कराएं उन्हें। और दूसरा ये है कि जिनका कद नहीं बढ़ा, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, ये 14 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें, 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले इस्तेमाल ना करें, इसी के बीच वाले इस्तेमाल करें। आपने लेना है सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, ठीक है। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, सही, मिश्री 100 ग्राम, अनीसून के पत्ते, अनीसून के पत्ते ये भी 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। अच्छा, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम, ठीक है। इनको मिलाकर पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, दिन में 2 मरतबा दें, 1 कप दूध या पानी से दें, और कंटिन्यू 3 महीना इस्तेमाल कराएं। अच्छा, और साथ में जैसे खड़े होते हैं, पाँव को हाथ लगाते हैं, इसकी एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। अच्छा, और ये कंटिन्यू 3 महीने करें, इंशाल्लाह इसी 3 महीने में हाइट बढ़ेगी। अच्छा, अब ये बताए, किसी का कद बढ़े जा रहा है, लंबा हो रहा है, बाप भी कह रहा है तो मेरा भी बाप बन गया है, तो क्या उसको रोका जा सकता है? नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन इसकी क्या वजह है कि नहीं, इसमें भी कुछ चेंजिंग्स होती हैं। आया बोन की इतनी तेजी से नशोनुमा क्यों हो रही है, हाँ, ठीक है, तो उसको अपने आर्थोपेडिक डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाना चाहिए। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि इतना नहीं बढ़ता है, कोई एक आध होता है जिनका कद जो है वो 7 फीट तक चला जाता है, 7.5 फीट तक चला जाता है, वरना इससे ज़्यादा ऊपर। अच्छा, इस पर ज़रा बात करते हैं हम, अगर आपके मतलब इससे मुतालिक कोई गुफ्तगू आप कर सकें। कुछ लोगों के पाँव बड़े होते हैं, यानी होते हमारी तरह ही हैं जैसे हमें नॉर्मल, लेकिन जब जूता लेने जाते हैं तो हमें 8 का आ रहा होता है, उन्हें 11 का या 10 का चाहिए होता है। सिर्फ पाँव का बढ़ना ये भी कोई है? ये बचपन से कंट्रोल करना होता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे नंगे पाँव खेलते हैं। अच्छा, हाँ, नंगे पाँव ना खेला करें, चप्पल पहन के खेलें। अच्छा, ताकि पहले से चप्पल पहनेंगे तो फिर आगे जाके बड़ी चप्पल ले लेना, फिर ये लंबी होती जाएंगी। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि तो हमारे अपने घर पे हुआ ही। अच्छा, बाज़ लोग हम देखते हैं इस माशरे में बहुत ही ज़्यादा छोटे कद के हैं, हाँ,
वो कोई बीमारी है उनको या देखिए बोन्स की नशोनुमा रुक जाती है, इसका बोन्स स्क्रैनिंग होती है, बाप और माँ उसकी सही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें ये है कि उसके बाद जाके उसका रिजल्ट देखा जाता है। जिस तरह मैंने कहा ना, अक्सर गला ख़राब रहता हो, इसकी वजह से भी हाइट में कमी आती है, बढ़ नहीं रही होती, रुक जाती है बच्चों की, तो इसलिए उन पे नज़र रखा करें। और बाकी जो वैक्सीनेशन है उनकी जो पैदाइश के बाद होती है वो लाजमी पूरी किया करें। और इसके अलावा जो तबीयत में अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग्स आ जाएं तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर मशवरा कर लिया करें। आप लोग पड़ोसियों से मशवरा करते हैं जो कि गलत। आप तो पड़ोसियों के दुश्मन ही हैं। मैं क्या हर करूं, एपिसोड उनके पास पड़ोसियों डिग्री से नहीं पूछो। होती है ना, मसला ये है, वो मनाएगा। मशवरे बजाज दे देते हैं। बदर शाह साहब आप क्या कहते हैं? ये मेरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया क्या? कि कोई भी इंसान गलती से नुकसान पे नहीं आता, गलत मशवरे से आ जाता है। गलत परिवार से आ जाता है। मतलब आपको कोई भी गलत मशवरा दे देगा ना, आपने तजर्बा किया, हाँ। आपकी बॉडी कमजोर है, वो गिर जाएगा आराम से। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि दुनिया में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कद छोटे हैं लेकिन उन्होंने नाम बड़ा पैदा किया। शायर हैं, अदाकार हैं, गुलकार हैं, नातख़्वां हैं, उलमा हैं, सय्याह हैं जिनके कद छोटे हैं। माशाअल्लाह। तो छोटे कद वालों के लिए भी मतलब हम उनका हौसला तो बुलंद करेंगे, उस हवाले से बात बताएं कि अगर कद छोटा रह भी गया है तो कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं। देखिए इतना भी छोटा कद नहीं रह जाता, 5'2", 5'3" तो नॉर्मल कद होता है हाँ। आजकल, तो इसमें तो परेशानी की बात नहीं है। और दूसरा, आप बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, अच्छी बात मैराडोना फुटबॉल का कितना बड़ा खिलाड़ी था। छोटा शाह कद था साहब, उनका। कद छोटा था और छोटे कद का फायदा उठाते थे वो। हाँ, बॉल लेके ये चले जाते थे। इसी बड़े तरह बड़े नाम। स्पिनर जो होता है क्रिकेट में, बहुत से स्पिनर छोटे कद के निकले, बहुत उन्होंने फायदा किया। हाँ, फास्ट बॉलर है तो लंबे कद का उसका फायदा है। तो हर जगह पे ऐसी चीजें तो होती हैं। हमारे यहाँ एक और कॉम्प्लेक्स आ गया कि भाई मेरी शादी होने वाली है तो बीवी मुझसे लंबी नहीं होनी चाहिए, तब खुद तो तुम छोटे रह गए हो और बीवी उससे भी छोटी चाहिए, तब क्या दूरबीन से ढूंढने जाए रास्ता, क्या करें। तो ये भी एक मतलब गलत चीज़ें हमारे यहाँ आ गई। अगर छोटा कद रह गया तो ठीक है, आप हजरात जो बताते हैं वो चीज़ें भी करें, लेकिन अगर रह भी जाए तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। अपने ऊपर हैवी ना आपने कौन सा ऊँट को आँख में जाके सुरमा लगाना है? करें। नहीं नहीं नहीं, अपने आप पे हैवी ना करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह से हमेशा नेकी की उम्मीद रखनी चाहिए, इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इसका कद छोटा है, इसका कद लंबा है, इससे कुछ नहीं होता। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। अच्छा शाह साहब, अभी एक खातून हमारे पास आई थी, एस्थेटिक और डर्माटोलॉजिस्ट थी वो, तो वो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल इंजेक्शन लगाने का चेहरों पर से। आप क्या मशवरा देते हैं? अभी हम मुंह के कैंसर पे बात कर रहे थे कि ये चीज़ें कैंसर या किसी और बीमारी की तरफ लेके जा सकती हैं, बिल्कुल सीधी कैंसर में ले जाएंगी, ये जो इंजेक्शन लगा सीधी कैंसर में ले जाएंगी। अच्छा, क्या वजह बताएंगे इसकी आप? देखिए आप जैसे मैं किसी को रुकूंगा, मुझे पूछेगा तुम ये बात कैसे कह रहे देखिए हो, मेरी तो आप जो दोनों जवाब देंगे जी मैं जी, वो मैं बात करूं। आप मुझसे वो सवाल करें जो मेरी रिसर्च में मुझे समझ में आई कि अगर लोग सवाल करना बंद कर देंगे तो हाँ। उनका पेशेंट मर जाएगा। सही है, किसका पेशेंट मरेगा? जो सवाल नहीं करेगा। ठीक है, जो पूछेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसका पेशेंट मर जाएगा। ठीक हो गया। जो पूछेगा, समझेगा, वो फिर उसमें आस्ते आस्ते खुद वो आधा डॉक्टर बन जाएगा। सही। आपका सवाल ये बनता है कि जनाब ऐसा क्यों है, तो आपको ये उर्दू आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि हमारे बॉडी की कैलकुलेशन आउट होने से बंदा बीमार होता है। क्या होता है? ठीक है, कैलकुलेशन, उसका निजाम खराब होता है। ठीक है। आंख, आपका चश्मा लगा हुआ है, आपके पास दो जाके विटामिन लगने, एक लग रहा है, आपके चश्मा लग गया। आपकी शुगर में इंसुलिन नहीं इसलिए नहीं बन रही कि जो कैलकुलेट करा है एनर्जी को, वो पूरी एनर्जी नहीं जा रही उसमें। आपके गुर्दे इसलिए खराब हो गए ना। सही, आपका पेट्रोल गाड़ी में सही नहीं जाएगा, गाड़ी मिसिंग करेगी। सही, तो जब कैलकुलेशन आउट होती है तो बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब उसकी कैलकुलेशन को आप खुद मसनूई तौर पे आउट करेंगे तो बॉडी कैंसर बनाना शुरू कर देगी। अच्छा, आप इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या आप उस दिमाग की कैलकुलेशन पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे। कैलकुलेशन क्या है? आपने 2 रोटी खानी, कैलकुलेशन है बॉडी के हिसाब से। आपने सुबह दोपहर शाम खानी, ये उसकी कैलकुलेशन है, आपने इस हिसाब से खाना है। आपने रात में सोना है, दिन में उठना है, ये नेचुरल आपकी सिस्टम मौजूद है। सही। अब बॉडी में अंदर से बाहर से कोई चीज एक्स्ट्रा डालेंगे ना, उसको कैसे हजम होगा? आपको 2 निवाला आप निहारी खाने में हजम नहीं होता, तो आप इतना केमिकल बॉडी में डालेंगे, कैसे हजम होगा? सही। यानी टेम्परेरी तो अच्छा अच्छा सब लगेगा, बाद में आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा। फौरी तौर पे तो आप किसी भी चीज को, ये आपने स्टूडियो बना रखा है ना, लेकिन सारी जिंदगी के लिए नहीं है। हाँ, ये तो 6 महीने बाद जड़ जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीजें अगर कोई ये शख्स करता है, ये अपनी बॉडी में इस तरह के इंजेक्शन लगवाते हैं, वो सोच ले उसकी बॉडी में कैंसर के सेल्स पैदा हो चुके होंगे। सही, होंगे नहीं, हो चुके होंगे। किसी भी केमिकल को बॉडी में कसरत से डालने से कैंसर के सेल पैदा हो जाते हैं। सही। आप क्या कहेंगे?
मैं बिल्कुल इसी बात पे इत्तेफाक करूंगा। आपने तो अच्छी और चीजें बताई हैं चेहरे जी। पे लगाने के, बिल्कुल जड़ी बूटियों वाला इलाज। मैंने कभी भी ग्लूकोथायान या इस टाइप के इंजेक्शन या इन चीज़ों से अवॉइड ही करवाया। अच्छा। हम वो जड़ी बूटियां बताते हैं जिनमें विटामिन सी और ग्लूकोथायान की मिकदार पाई जाती है। उसमें गुले गुड़हल एक फूल आते हैं, वो 1 गिलास पानी में एक फूल रोजाना रात को डिप कर दें और सुबह निहार मुँह छान के पिएं। ये आपको फौरी तौर पे गोरा नहीं करेगी, आस्ते आस्ते आपका कलर साफ होता जाएगा। अच्छा। कम से कम ये 2 महीने यूज करेंगे, आप उसका रिजल्ट देखेंगे। और ये है भी नेचुरल। नेचुरल चीज़ है, कोई केमिकल नहीं है, कुदरती चीज़ है ये। आपने पानी में भिगोना है और इसका पानी पीना है। आप गुले गुड़हल इसका नाम है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आंख बंद करके कीजिए। अच्छा शाह साहब, हमारे यहाँ रूहानी लोग तो ये कहते हैं आप अच्छे अमाल करें, दरूद पाक पढ़ें, फजर की नमाज कज़ा ना करें, आधी रात को उठ के कुरान पढ़ें, तहज्जुद गुजारी करें, हर वक्त ज़बान पे वज़ाइफ रखें, आपका चेहरा गोरा ही गोरा है, आपके चेहरे पे नूर ही नूर है, आपके चेहरे पे जाज़बियत ही जाज़बियत है, आप हमेशा जवान या जवान जैसे ही रहेंगे। बाकी अब बुढ़ापा आना है तो वो तो अब 70 साल की उम्र में मैं चाहूँ कि 17 साल का लगूँ, तो ये हर वक्त तो मुमकिन नहीं। बस आप मुमकिन है, हाँ, मतलब हर वक्त हर किसी के लिए हर हर वक्त चीज मुमकिन है। आप 100 साल की उम्र में भी जवान लगते तो मैं तो कहता हूँ कि ये वाले काम कर लेने चाहिए। नहीं, आप कुछ भी लगा ले, मेरी तरह खूबसूरत नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। अच्छा, लेकिन कौम पूरी चाहती भी है कि आप जैसा खूबसूरत ना बने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शाह साहब, मैं आखिरी में 2 जी, अल्फाज प्लीज, आपको जरूरी पे बता दूं। एक ये कि आपने अभी बच्चों की सवालत करें, जी मैंने इस पे बड़ा काम किया। इसका सिर्फ हल इतना सा है, जिस तरह आपने गौस पाक का सुना होगा, उनकी वालदा गई और उनका 15 सिपारे उन्होंने कहा मुझे आते हैं, कहा मैं पेट में था। तो दुनिया में हो गई रिसर्च। अब इसराइल पे आ जाए। इसराइल में अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है हाँ। तो उससे पूछते हैं बच्चा क्या करेगा, बोले डॉक्टर इसको दिखाओ 9 महीने पर डॉक्टर्स की। आपका बच्चा क्या करेगा, जी वो साइंसदान बनेगा। तो 9 महीने साइंसदान की बल्कि फाइनेंस वालों के कैलकुलेशंस वगैरह करती ठीक है है ना। अब वो क्या होता है, वो इसराइल को दिखा के बच्चों को उनको, तो उन्होंने गुलशन के बराबर इसराइल है और पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर रहा है। हाँ। मेरे भाई ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की जो तस्वीर हमारे पहले जमाने में माएँ बहनें लगाती थी ना कि आप इसको देखते रहे, तो मेडिकल साइंस ने ये बताया कि पिरोता है औरत का दिमाग बच्चे को, वाह वाह, जैसा पिरोएगा वैसा निकलेगा। बहुत खूबसूरत। सबीर भाई एक जुमला जल्दी का है कि यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यहाँ आके जो मजहबी बातें और शरई बातें मिलती हैं, यकीन कीजिए मेरी नॉलेज में भी नहीं है जो मैं सीख के जाता हूँ। आपका शुक्रिया।